हिमालय की ऊंचाई पर बसे एक छोटे से गांव थंगरी में हर साल बर्फ तो पड़ती थी, पर इस साल कुछ अजीब था। ठंड असामान्य रूप से तेज, हवा ज्यादा भारी और रातें बहुत लंबी हो चुकी थी। गांव वाले कहते थे, इस बार की सर्दी में कुछ है, कुछ जो जाग चुका है। गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर लकड़ी का घर था। लोग कहते थे कि वहां कभी कोई इंसान नहीं रहता, बस ठंड का साया। गांव की लड़की काया 16 साल की, जिज्ञासु और बहादुर थी। सर्दियों की छुट्टी के दौरान उसने अपने दोस्तों के साथ उस पुराने घर की जांच करने का प्लान बनाया, पर गांव के बुजुर्ग दादू चेतन ने चेतावनी दी, उस दहलीज को मत छूना काया, वहां बर्फ नहीं, किसी की रूह जमकर बैठी है। काया हंसकर टाल देती है। रात में बर्फ तेजी से गिरती है, हवा ऐसी जैसे किसी के रोने की आवाज हो। काया खिड़की से देखती है। पुराने घर की खिड़की में हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमा रही है। अगली शाम काया अकेली उस घर की ओर चल देती है। जैसे जैसे वो पास जाती है, ठंड और भी ज्यादा गहराती जाती है, इतनी कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। सांस धुएं में बदलती जा रही है। घर के पास पहुंचकर उसे धीमी आवाज सुनाई देती है, अंदर मत आना। लेकिन आवाज बाहर से नहीं, उसके मन में गूंज रही थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर बिल्कुल शांत, पर तापमान इतना कम कि काया को लगता है कि उसकी सांस जम जाएगी। घर की दीवारें पिघली हुई बर्फ से टपक रही थी। फर्श पर गाढ़ी सफेद धुंध फैली थी। काया का दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, दीवार पर जमी बर्फ के पीछे कुछ हिला। एक चेहरा, पीला, सूखा, बिना पल के झपकाए उसे देखता हुआ चेहरा। काया घबरा कर पीछे हटती है। तभी उसे अपने कान के पास ठंडी सांस महसूस होती है। बहुत समय हो गया, कोई नहीं आया। एक लंबा बर्फ से ढका साया धीरे धीरे दीवार की बर्फ को तोड़कर बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जम चुकी बर्फ से बना था। उसकी आंखों में कोई रंग नहीं, सिर्फ नीली चमक। साया बोला, मैं इस घर से बंधा हूं, इस दहलीज से। जो भी इसे पार करता है, उसकी गर्मी मैं ले लेता हूं। काया डरी हुई पर हिम्मत जुटाकर पूछती है, तुम यहां क्यों फंसे हो? साया फर्श पर झुकता है और अपनी उंगली से बर्फ पर एक कहानी लिखता है। सदियों पहले यहां एक हिमतांत्रिक रहा करता था। उसने ठंड को अपना हथियार बना लिया था, पर गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की और उसने मरते वक्त ये श्राप दिया, मेरी रूह को जो छुएगा वो मेरी ठंड का हिस्सा बन जाएगा। तभी घर का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। काया समझ जाती है वो अब फंस चुकी है। साया काया के करीब आता है। हर कदम के साथ हवा ठंडी नहीं, जम्मी हुई लगने लगती है। काया बोलने की कोशिश करती है, पर उसके होठ जम जाते हैं। साया उसका हाथ छूता है और काया की अंगुलियां सफेद होने लगती हैं। धीरे धीरे ठंड उसके पूरे हाथ में फैल रही थी। साया फुसफुसाता है, अब तुम भी मेरी तरह बर्फ बन जाओगी। काया टूटने वाली थी, तभी उसे दादू चेतन की दी हुई धातु की तावीज याद आती है। वो पूरी ताकत से उसे साये की छाती पर लगा देती है। एक तेज नीली चमक होती है। साया चीखता है, घर कांपने लगता है, बर्फ पिघलने लगती है। साया धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो जाता है। काया बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह गांव वाले उसे घर के बाहर बर्फ पर पड़े हुए पाते हैं। वो जिंदा थी, पर उसका एक हाथ हमेशा के लिए ठंडा और जमे हुए जैसा रह गया, मानो किसी बर्फ की दुनिया का हिस्सा हो। गांव में फिर शांति आ गई, पर वो पुराना घर आज भी उसकी खिड़की में नीली रोशनी जलती दिखाई देती है, और कभी कभी ठंडी हवा में एक हल्की सी